Hello everyone, good afternoon. Welcome once again in E-English classes by Advocate Chandan Kumar. So let's start with our chapter जो कि हम किस पे बात कर रहे थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे हम लोग बात कर रहे थे। तो ये बताइए, जो हम प्रीवियस 6 वीडियो दे चुके हैं, ये हमारा 7वां और आखिरी वीडियो है। सो इसके बाद हम अगला चैप्टर पे जाएंगे। तो चलिए, जो प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले प्रीवियस वीडियो भी देखें। ये फुल्ली हिंदी बेस्ड है, जो कि आपको पूरा समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलते हैं हम अपने रूल्स पे। तो रूल्स हम लोग बातें कर रहे थे, कौन सा रूल्स था? 33। सो आते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल इज, हम लोग बात करेंगे किसका? पेयर वर्ड का। पेयर वर्ड के बारे में आपको बताए थे कि अगर दो वर्ड एक साथ हो तब उसको पेयर वर्ड कहते हैं। जैसे कि ब्रेड एंड बटर, अगर हम उसको अलग अलग खरीदते हैं, सेंटेंस में अलग अलग का बोध होता है, सेंटेंस में अलग अलग का बोध होता है, तब उसको हम क्या करते हैं? उसको हम बात करते हैं कि अलग अलग बोध हुआ तो दो ऑब्जेक्ट के रूप में बात हो जाता है, दो सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है, तो उसमें प्लुरल होता है। लेकिन अगर एक ही चीज के बारे में बताया जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। सो हम लोग पेयर वर्ड के बारे में आज बात करते हैं। रूल नंबर 34, पेयर वर्ड। बटर एंड ब्रेड, age and experience, truth and honesty, Dutch and green, horse and carriage, hammer and sickle, crown and glory, the long and short, the tumult and the shouting, all coming and going, screaming and shouting, age and back on। ये सब कुछ आपको पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड का यूज हम करते हैं किसमें? तो पेयर वर्ड का यूज करते हैं जब हम किसी चीज के लिए दो शब्द अलग रहेगा लेकिन उसका मीनिंग अलग यूज होगा। सो हॉर्स एंड कैरेज आपको बताए थे, बैट, घोड़ा गाड़ी, तो इस तरह सबका तो अलग अलग बैट है। हैमर और स्टिकर, चांद, हसुआ, हथौड़ा, तो ये सब क्या हुआ? सिंगल के यूज हो जाता है। अगर यही अलग अलग की बात करेंगे तो उसमें अलग की बातें होती है। इसी तरह क्राउन एंड ग्लोरी है, तो ये सब का जो वर्ड होता है इसके ये सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो ये सिंगुलर को है, तो सिंगुलर के रूप में वहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सो जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ देखते हैं क्रॉन एंड ग्लोरी उसी को मिलता है जो दो हु। यहाँ पर इसका वर्ब, इस दोष का वर्ब कौन सा हो गया? ये। लेकिन यहाँ ग्लोरी का है, क्रॉन एंड ग्लोरी, इसका जो वर्ब जाना है तो कम और कम्स में, कम और कम्स में क्या आएगा? कम्स। यहाँ पर
come to those who wait for it. इसके लिए कहता है कि जो क्रॉन एंड ग्लोरी, इसका मतलब ये हो गया जो सहनसा होता है, ग्लोरी होता है, ऊपर मतलब करने का है, मतलब कि क्रॉन ताज उसी को मिलता है जो इसको खींचता है, उसके लिए पे करता है। आप पढ़ाई कीजिएगा तो आपको सक्सेस तभी मिलेगा जब आप इसके लिए मेहनत कीजिएगा। तो क्रॉन एंड ग्लोरी कम टू दोज हु पे फॉर इट। आप मेहनत कीजिएगा तभी आपको किसी चीज का ताज और ग्लोरी मिलता है। इसी तरह अब हम लेते हैं ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर इज one of the breakfast। अच्छा सा जो ब्रेकफास्ट का नाश्ता है, ब्रेड और बटर एक बहुत ही अच्छा नाश्ता है। ओके, सो इस तरह का जो भी आएगा पेयर वर्ड में, अगर यहाँ पर अलग लगा था द ब्रेड एंड बटर ब्लैंकेट सोल्ड हियर, तो यहाँ पर क्या होता कि सोल्ड की बातें कर रहे हैं, बेचना है तो अलग अलग बेचते हैं। बटर अलग, तो बटर डिमांड करता है तो ब्रेड डिमांड करता है, तो इसी के अनुसार दोनों अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 35। रूल नंबर 35 कहता है कि अगर सब्जेक्ट में द फ्लोइंग द अंडरसाइंड रहेगा तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उसका हर हम सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लेंगे। सब्जेक्ट के अनुसार नहीं लेते हुए उसका जो नाउन आएगा, ऑब्जेक्ट में जो नाउन आएगा उसके अनुसार हम चलेंगे। ठीक है, जैसे कि द फ्लोइंग प्लस, अगर यहाँ प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन रहेगा इस साइड ऑब्जेक्ट के रूप में प्लूरल नाउन रहेगा, तो प्लूरल नाउन रहने का मतलब है कि इधर प्लूरल भर लगेगा। इसी तरह अगर द अंडरसाइंड है प्लूरल भर रहा तो यहाँ पर प्लूरल नाउन आएगा। उसी तरह अगर यहाँ सिंगुलर भर रहा तो इधर भी सिंगुलर नाउन होगा। तो इधर सिंगुलर नाउन है तो इधर सिंगुलर भर आएगा। आते हैं हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं द फ्लोइंग देखिए, दोनों में अंतर हम देख रहे हैं। यहाँ पर द फ्लोइंग ब्लैंक द वेदर ऑफ रिपोर्ट, तो हम इसके बात करते हैं। इधर क्या है, वेदर रिपोर्ट है, वेदर रिपोर्ट की बात कर रहे हैं। इधर सिंगुलर नाउन हुआ, यहाँ पर सिंगुलर नाउन। किसकी बात कर रहे हैं, रिपोर्ट के बारे में, किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। कौन सा पर्टिकुलर, वेदर के बारे में। तो वेदर के रूप में हम बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसका, वेदर रिपोर्ट। दैट मीन्स ये सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या लग गया, आपको बताया कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पर इज लग जाएगा। ओके, इसी तरह द फॉलोइंग ब्लैंक द वेदर रिपोर्ट्स, यहाँ पर क्या है, रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर हमारा वेदर रिपोर्ट्स है। तो रिपोर्ट्स सिंपल सी बात है कि रिपोर्ट्स आ गया, रिपोर्ट्स आ गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्लूरल नाउन ना लेके प्लूरल नाउन के साथ क्या देते हैं, प्लूरल वर्ब। सो इसका क्या हो गया, यहाँ पर
आर। इसी तरह हम आगे आर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीना आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। द फॉलोइंग ब्लैंक द नेम ऑफ बुक। बुक्स यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? बुक्स जब बात कर रहे हैं तो बुक्स की हम बात कर रहे हैं, तो बुक्स क्या हो गया? बुक की बात करते थे, किसी एक बुक के बारे में होता, लेकिन यहाँ पर हम बात करें किसका? बुक्स का। तो बुक्स का होने का मतलब क्या होगा? प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन होने का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर ये हो गया क्या आपका फ्लोइंग आर, ये आपका ये हो गया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं फ्लोइंग आर द नेम्स ऑफ बुक, इसी तरह अगर बात करते हैं और भी बताते हैं तो यहाँ पर हम बात करते हैं द फॉलोइंग द नेम ऑफ मैन हु वाज देयर दैट डे। इसका करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे नेम ऑफ मैन उस आदमी का नाम है जो उस दिन वहां पर था, उस दिन वहां पर था। तो यहाँ पर क्या ले रहा है? किसका बात कर रहा है? मैन की बात कर रहा है। द नेम ऑफ मैन है, एक मैन की बात कर रहा है। यहाँ पर नेम ऑफ बुक्स था, लेकिन यहाँ पर मैन सिंगल का बात कर रहा है। नेम ऑफ मैन, एक मैन का। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जब मैन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन हुआ। तो सिंगुलर नाउन में क्या होगा हमारा? ये सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ मैन हु वाज देयर दैट डे। Okay, so I think you have understood. Okay, so आते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 36। रूल नंबर 35 कहता है वन और टू के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो उसका भी वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। इसी तरह अगर वन के साथ वन एज अ सब्जेक्ट है, वन एज अ सब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा। इसी तरह अगर सर्टेन के साथ प्लूरल नाउन है तब प्लूरल वर्ब रहेगा। कहने का मतलब ये हुआ, आपको आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यदि वन और टू के साथ कोई प्लूरल नाउन है, प्लूरल बहुवचन संख्या है, तब उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। ओके, कहने का मतलब है यदि, ऐसे लिख लीजिए, यदि वन और टू के साथ प्लूरल नाउन है तो उसका वर्ब प्लूरल होगा। इसी तरह अगर यदि वन सब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो उसका वर्ब सिंगुलर होगा। तीसरा में लेते हैं, यदि सर्टेन के साथ प्लूरल नाउन लगता है, प्लूरल नाउन रहता है, यदि सर्टेन के साथ प्लूरल नाउन रहता है तब उसका वर्ब प्लूरल होगा। ओके, सो हम लोग आते
आते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ हम देखते हैं 1 और 2 क्लासेस। 1 और 2 तो है के साथ क्या है, क्लासेस है। क्लासेस मीन्स क्या हो गया, प्लूरल नाउन। तो प्लूरल नाउन के साथ हम क्या बात किए हैं, प्लूरल वर्ब लगता है। तो 1 और 2 क्लासेस आर, प्लूरल वर्ब क्या रहेगा, आर ऑफ। इसी तरह क्या लेते हैं 1 और 2 बॉयज, तो बॉयज के साथ क्या है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये B3 है। तो B3 के साथ क्या होता है, इज, आर तो अभी नहीं लगेगा, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे 1 और 2 boys had come, okay, had come at certain boys had come। ये हो गया हमारा, इस तरह का यूज करते हैं। ओके, समझ गए होंगे कि 1 और 2 के साथ अगर प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। 1 के साथ 1 सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब लगेगा। और सर्टेन के साथ प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब लगेगा। तो प्लूरल वर्ब लगने का मतलब है ये होगा। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। रूल नंबर 36 कहता है कि वी कैन यूज डू, मतलब कि हम वर्ब के साथ वर्ब के रूप में डू का यूज करते हैं। किसके साथ, विद सम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के साथ हम जब करते हैं तब डू का हम लोग बात करते हैं। डू का करने वाला क्या हुआ, हम किसके किसके बातें करते हैं, जैसे कोई भी गेम्स है, स्पोर्ट्स गेम है, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, जूडो, कराटे, योगा, मैराथन, बंगी जंप, ये सब के रूप में हम डू का यूज करते हैं। तो हम आते हैं, क्वेश्चन जैसे कहता है कि हैव यू, हैव यू डन योगा, इसके बारे में कहता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये डू का यूज करते हैं हम यहाँ पे, डू डन डन। ओके, तो अगर हम यही देते हैं नेक्स्ट स्पोर्ट्स के साथ डू का यूज करता है। I would never do a bungee jump, मतलब स्पोर्ट्स के साथ क्या है, बंगी जंप क्या हुआ, जंप करने में जो बंग करते हैं इसी से, उस तरह का बंगी जंप के लिए हुआ, ये डू का यूज करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं और भी स्पोर्ट्स है जो स्पोर्ट्स कोटा के रूप में करते हैं तो उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, डू का यूज करते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, सी यू टू
डू कराटे। इस तरह में हम क्या यूज करते हैं, डू का। योगा के साथ क्या लेते हैं, बाकी स्पोर्ट्स के साथ क्या लेते हैं, स्पोर्ट्स के साथ डू का यूज करते हैं। यही रूल है। आपको चलिए हम रूल बता दिए हैं, और भी बहुत है एग्जाम्पल के रूप में। तो अगर आप कमेंट में हमें दीजिएगा, कमेंट में आप क्वेश्चन आंसर की बात होगी तो हम आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट पे हम यही सोचेंगे कि आपको क्वेश्चन आंसर करा दें, या नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग चलेंगे। तो इस ध्यान देना इसमें है कि रूल जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा तो आपको एरर में, फिल इन द ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स का जो होता है उसमें आपको यूज होगा। फिर और भी बहुत है, नरेशन में यूज होना है उसको समझने के लिए, आपको मीनिंग समझने के लिए। और प्लस अगर बात करते हैं हम तो किसका, तो सेंटेंस अरेंजमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सबका है। मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब का है ना, सब्जेक्ट वर्ब का, वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें भी सेंटेंस अरेंजमेंट में भी बहुत ही यूज होता है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। आपको टोटल हम 36 रूल बता दिए हैं। तो 36 रूल में जो भी आएगा, इतने में ही घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन पूछाएगा ये 36 रूल के अनुसार ही चलेगा। आप इसको बनाइएगा, देखिएगा, क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आपको ओवरऑल इसके बारे में आपको नॉलेज होगा। लेकिन इस पे ये है कि आपको वर्क करना होगा एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज के लिए वर्क करना होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझने के लिए। अगर वर्क नहीं कीजिएगा तो सब ये पढ़ाया हुआ सब बेकार चला जाएगा, वेस्टेज होगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए कि आपको प्रिपरेशन भी करना है, आपको तैयारी भी करना है, लक्ष्य छोटा नहीं रखना है, लक्ष्य हमेशा लेके चलना है, बड़ा रखना है, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं भी सिलेक्शन लेना है। तो ये ध्यान रखना है कि आपको टोटल रूल्स याद रखे। सिलेक्शन लेने के लिए आपको पढ़ाई करना होगा, कुछ ना कुछ वर्क करना होगा, तभी आप क्रॉन ऑफ ग्लोरी ले पाएंगे, प्रसिद्धि ले पाएंगे। तो इसलिए आपको कहते हैं कि कृपया करके पढ़ाई भी कीजिए। अभी लॉकडाउन है, अभी बढ़ेगा ही, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए और मन लगा कर पढ़िए। ओके, तो आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। ओके, तो अगला चैप्टर हम अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।